लव यू डेल टोरो। क्या ही मूवी था ये। और दोस्तों, क्या हाल चाल। ये वीडियो लेट आ रहा है, लेकिन मैंने इस मूवी को इसके रिलीज डे पे ही देख लिया था। और इस मूवी ने जिस तरीके से मुझे अट्रैक्ट किया था और जिन क्वेश्चनों से मेरा पाला पड़ गया था, मूवी काफी काफी ज्यादा अच्छी है, लाजवाब। अगर आप ये सोच रहे हो कि किस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ, शुरू होते ही इतना ज्यादा तारीफ कर रहा हूँ, तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्रैंकलिनस्टाइन मूवी के बारे में। जहाँ डेल टोरो की तो मैं क्या ही तारीफ करूँ, इनके प्रीवियस मूवीज भी ऑस्कर जीत चुकी है। जहाँ ये अपने प्रैक्टिकल इफेक्ट के साथ जो स्क्रीन पे दिखाते हैं वो लाजवाब है, उसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। और इसीलिए मैं फ्रैंकलिनस्टाइन मूवी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। जहां मैं अगर पर्सनली बोलना चाहूँ तो 2025 की मेरी सबसे पसंदीदा मूवीज में से ये एक है। अब इसकी तारीफ तो बहुत हो गई, लेकिन ये इतनी खास क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। हम किसी भी चीज़ को जाने भी नहीं उसे जज करने लग जाते हैं। किसी के मुंह से भी हम किसी बात को सुन लेते हैं और फिर हम उसे ही सच मानने लग जाते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था और वो ऐसा था, ओ नो ये ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें उसका सच भी जानना होता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो हम बातें सुनने को मिल रही है वो आधी अधूरी हो सकती है, वो सच नहीं भी हो सकती है। लेकिन हम किसी को भी जाने बिना, किसी को भी देखे बिना जज कर लेते हैं। अगर कोई सुंदर इंसान जो कि सूट बूट में अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, अगर वो कुछ बोल ले तो हम उसे सच मान लेते हैं। और अगर एक गरीब, एक बदसूरत इंसान सच भी बोल रहा होता है, तब भी हम उसे ठुकरा देते हैं। इन सभी जो ग्राउंडेड क्वेश्चंस के साथ इस मूवी ने हिट किया है मुझे, लाजवाब। जहां मैं अगर मूवी की बात करूं तो मूवी को अब दो पार्ट में डिवाइड कर दो। मूवी के बीच में एक कट लगा दो, जहां मूवी का फर्स्ट हाफ एक है और जो सेकंड हाफ है वो दूसरा है। क्योंकि मूवी जो है वो दोनों के माध्यम से दिखाया गया है। अब ये दोनों कौन है, आई होप कि आप इसे गेस कर पा रहे होंगे। एक तो है हीरो और एक है विलन। अब हीरो विलन की जो मोरालिटी है वो भी यहाँ पे चेंज हो जाती है। जब फर्स्ट हाफ पूरा निकल जाता है तो आप मूवी को देख के अपने दिमाग में सेट कर लेते हो। और जब सेकंड हाफ शुरू होता है तब तब जब उसके बाद से जो फ्लिप उन्होंने मारा है, उसके बाद आपका सोचने का नजरिया ही बदल जाएगा। मैं आपको इसका छोटा सा रेफरेंस देना चाहूंगा कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब जब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से पूछा था कि अच्छा कौन है, तब वो चिंता में पड़ गया था क्योंकि वो आखिर देख रहा था कि सभी गलत है। तो जब ये सीन आएगा तो बस मैंने ये एग्जाम्पल दिया, पूरा ही ऐसा नहीं है, लेकिन इंटरवल के बाद जो मूवी स्टार्ट होती है उससे आप ये समझ पाओगे कि आप किसी से भी एक तरफा की बात सुन के ही किसी को जज नहीं कर सकते, क्योंकि उससे आपको पूरा सच जानने को नहीं मिल रहा है। और तो और आपको पूरा सच जाने ही किसी को जज करना चाहिए। जहां मूवी में हमें ये भी देखने को मिलता है कि हम किसी से बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं कि ये तो अच्छा ही होगा, लेकिन हम उसकी मजबूरी को नहीं समझते। हमें उसे समझना होता है, उसे प्यार देना होता है, उसके बाद ही वो जाके धीरे धीरे सीखता है। ऐसे नहीं कि उसके ऊपर सब कुछ ठूस दो, उसके ऊपर अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालो कि ये क्यों नहीं हो रहा है। आप उसे प्यार देखे तो देखिए, फिर देखिए वो धीरे धीरे अपने अंदर कैसे जो चेंजेस है उसे नोटिस करता है और धीरे धीरे वो सीखने लग जाता है। खैर, मैं डेल टोरो जी की जब बात कर ही रहा हूँ तो इस मूवी में जो प्रैक्टिकल इफेक्ट है आप उसे देखना, आप लिटरली शॉक हो जाओगे। और जिस तरीके से इसकी सिनेमाटोग्राफी की गई है, इस मूवी को प्रॉपर थिएटर में ही रिलीज करना चाहिए था। अब बाहर तो ये थिएटर में लगा था कुछ दिन के लिए, लेकिन ये पूरा ही मूवी नेटफ्लिक्स में आ गया था। लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपके पास जितना हो चाहे अच्छा डिवाइस हो, उसे में आपको इसे एंजॉय करना चाहिए। क्योंकि ये मूवी लाजवाब है। जहाँ जब बायोलॉजी के चीज़ों से बहुत कुछ देखा जाता है तो वो चीज़ें देखने में हमें इंटरेस्ट होता है, क्योंकि वो चीज़ें हमें अलग ही तरीके से मज़ा दे जाती है। जहाँ पे नर्वस सिस्टम हो जाए या फिर हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिक फ्लो हो जाए, चांदी का इस्तेमाल, ऐसे बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि स्टोरी में आपका ध्यान खींचने में काफी सक्षम रहता है। फ्रैंकलिनस्टाइन की बात कर ही रहे हैं तो फर्स्ट हाफ पे आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा, लेकिन सेकंड हाफ के बाद कुछ अलग हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं तो ये कह ही चुका हूँ, लेकिन सच में सेकंड हाफ के बाद बहुत कुछ बदलेगा। सिर्फ दो चार चीजें नहीं, बहुत कुछ बदल जाएगा। जहाँ आपकी कोशिश, जहाँ आपका सच का नजरिया, जहाँ आपका प्यार, इन सभी का जो मोल है वो मूवी आपको अच्छे से समझा देती है। तो डेफिनेटली इस मूवी को आप जरूर जरूर से चेक कीजिए, आपको एक बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल में अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में।